बिल्कुल, सुबह हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमने सारे काउंसलर साहिबान पहुँचे थे। सुबह हमने यही कहा था, लाइन कंपनी है जिसमें टांग का है लड़का, उसकी डेथ हुई थी। बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। लाइन कंपनी एक ऐसी कंपनी बनती जा रही है जो चंडीगढ़ पे हावी होती जा रही है। जितने भी लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सफाई कर्मचारी दिन ब दिन परेशान होते जाते हैं। सुबह से लेकर रात तक बेचारे काम करते हैं, लेकिन जब वो अपना मेहनताना मांगते हैं तो ये टाइम पे उनको सैलरी नहीं मिलती, तो उनको गलत स्टेप उठाना पड़ता है। वो अपने घर का खर्चा ना चलाने की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। अच्छा सर, हम एक बात करें, स्टडी टूर को लेके भी चर्चा हुई। आपने फेवर में वोटिंग नहीं की, 20 लोगों ने वोटिंग की थी काउंसिलर में, तो आप इसके फेवर में हो और ये 6 दिन का टूर जा रहा है? नहीं, हम इसके अगेंस्ट है। हम ये चाह रहे थे, इंदौर नंबर 1 सिटी है, तो हम चाह रहे हैं, अभी आम आदमी पार्टी ये चाह रही थी कि गोवा की बजाय अगर हम इंदौर सिटी में जाएं तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि अब हम 66 रैंक में आ गए हैं, वो हमसे बहुत बेहतर हो गए हैं। हम वहाँ पे जाएं, कुछ सीख के आएँ और चंडीगढ़ को फिर से हम 1 नंबर पे लेके आ सकें। तो आम आदमी पार्टी के काउंसलर जाएंगे इसमें कि विरोध करते हैं आप इसका? विरोध करते हैं इसके बारे में। और इसमें जो अमाउंट खर्ची जा रही है, अभी तो उन्होंने 14.72 लाख इसमें दिखाया है। हाँ जी, तो पर ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा और ऐड हो जाएगा, क्योंकि अब बॉम्बे भी जा रहे हैं, तो इसको 6 दिन का कर रहे हैं। तो जो भी कॉस्ट आएगी वो तो पता चल जाएगा, बट आम आदमी पार्टी इस चीज़ का अपोज करती है। आपको लगता है ये वेस्ट ऑफ मनी है? क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी स्टडी टूर जा चुके हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इसीलिए हम आम आदमी पार्टी इसीलिए अपना स्टैंड यहाँ पे ले रही है। जब हमने पिछले टूर किए, जितने भी अभी तक स्टडी टूर्स हुए हैं, उसकी आउटपुट क्या निकली है, क्योंकि ये पैसा हमारा नहीं है, ये जनता का पैसा है। तो आम आदमी पार्टी नहीं चाहती, हम उनमें से ही आए हैं, हम भी आम आदमी पार्टी हैं, हम नहीं चाहते किसी का 1 रुपया भी वेस्ट हो। अगर इनको इंदौर लेके जाते तो हम बिल्कुल जाते, हमारी आम आदमी पार्टी बिल्कुल जाती, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ सीखने के लिए था, ताकि हम आके उस चीज़ को डेवलपमेंट कर सके और शहर को 1 नंबर पे लेके आ सकें। और लॉयंस कंपनी के खिलाफ कोई भी चर्चा नहीं हो सकी उसके बाद? उसके लिए हमने अभी टेबल एजेंडा दिया है मैम को। अभी लंच के लिए ब्रेक हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजेंडेस थे, तो अभी आफ्टर लंच हमने मेयर मैम को सबमिट किया है अभी लाइन कंपनी को कि जो इसका टेंडर है उसको कैंसिल किया जाए, इसको नए सिरे से किया जाए, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। सफाई कर्मचारी बहुत परेशान है। 1-1 हज़ार रुपये के लिए उनके घर पे खाना नहीं है, सिलेंडर नहीं है, इनको 4-4 महीने सैलरी नहीं मिलती। तो आप खुद सोचिए, गरीब बंदा है, वो 10-12 हज़ार रुपये में अगर गुजारा कर रहा है, तो उसके पास इतना पोटेंशियल नहीं है वो 3-4 महीने अपने परिवार को सर्वाइव कर सके। उनके पास ट्यूशन बच्चों को पढ़ाना है, उसके लिए फ़ीस नहीं है। जब वो अपने मैनेजर से मांगते हैं, फ़ोन करते हैं, वो उनका फ़ोन नहीं उठाते। उनका बहुत बुरे तरीके से शोषण हो रहा है, और आम आदमी पार्टी इसके बिल्कुल खिलाफ है। लाइन कंपनी जल्द से जल्द इसका टेंडर बदलना चाहिए। अच्छा, बीजेपी किस तरह के एलिगेशन लगाती है काउंसलर पे, आपके काउंसलर पे लगा रही, रामचंद्र यादव के खिलाफ एलिगेशन लगा रही, आप किस तरह से देखते हैं इसको लेकर? काफ़ी हंगामा भी ये बिल्कुल निराधार है। उनको मुद्दे चाहिए, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, पब्लिक हमसे बहुत खुश है। 24 का इलेक्शन आने वाला है, लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आम आदमी पार्टी को। मेरे को पूरी उम्मीद है इस बार आम आदमी पार्टी का MP बनेगा, और अगले साल हम मेयर भी अपना बनाएंगे। इस बात की मेरी गारंटी आपके साथ। सचिन, एक इम्पॉर्टेंट इशू आपने उठाया है इंक्रोचमेंट को लेकर। आपके वार्ड की आपने बात की और एक स्पेशल इंस्पेक्टर की आपने बात की है, आपको भी धमकी दी है, आपके साथ भी बहस बुझाई हुई है। क्या ये पूरा मैटर था? और PU, PGI और पैक में जो विकास नहीं हो पाता उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखिए, कॉरपोरेशन के अंदर एक एनफोर्समेंट विंग जो विभाग है, जो चेकिंग करता है पूरे चंडीगढ़ के अंदर कि क्या इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, या कौन सी रेडी फड़ी या इलीगल चीज़ जो लगी हुई है, उसके बारे में जो यहाँ के इंस्पेक्टर्स हैं, यहाँ इनका रवैया इतना गलत है। एक तो ये करप्ट है और अपने आप को दिखाते बहुत सही है। एक्चुअली जो मेरी वार्ड है सेक्टर 11, 12, 14, 25, वार्ड नंबर 13, उसके अंदर कम से कम 150 रेडियाँ इलीगल लगी हुई है। इलीगल रेडियो से ये हफ्ता वसूली करते हैं, और हफ्ता वसूली ऐसे करते हैं कोई आम आदमी उसको पकड़ नहीं पाएगा, कोई नॉर्मल काउंसलर भी उसको नहीं पकड़ पाएगा। इतनी प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। हर 20 रेडी या 15 रेडी का एक इन्होंने सरदार बना रखा है। एक जो मुखिया है, वो मुखिया पैसे कलेक्ट करता है उन 15 रेडियो से और इनको प्रोवाइड करता है। इनके आप हाल चाल देखेंगे, इनके पास 50-50 लाख की गाड़ियाँ हैं, इनका आप रहना सहना देखेंगे, आप कह नहीं सकते कि नॉर्मल कर्मचारी है। और जब आप इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, आप जब लोगों को बोलते हैं कि लीगल शहर 66वें नंबर पे आ गया सफाई में, हम किसी वेंडर के खिलाफ नहीं है, जो लीगल वेंडर है उसके हक में है। पर ये नहीं है कि एक वेंडर के 5 भाई और या उसकी पूरी रिश्तेदारी मिलकर 10 जने काम करेंगे, इससे शहर खराब होता है। यही हाल हुआ। हमने आवाज़ उठाने की कोशिश करी, बोले, बट जो एनफोर्समेंट के इन्वेस्टर थे उन्होंने क्या किया कि जितने लोगों को इकट्ठा करके उनको बोला कि आप एक मुहिम चला दो, भी गरीब को तंग कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं था। पैसे भी ऑफर किए गए कि आप लाख रुपया, 1.25 लाख रुपये महीने लें लोगों की तरफ से, बट ऐसी कोई हमें ऐसा गलत काम
काम करने आए ही नहीं हैं, हम जनता की सेवा करने आए हैं। 17,500 रुपये हमें अलाउंस मिलता है और जो अफसर मिलता है इनको 1-1 लाख रुपए नौकरी के मिलते हैं। तो हम बोलते हैं कि 17.5 तो हमारे तेल का खर्चा भी नहीं पूरा होता, फिर भी हम ईमानदारी से राजनीति को लोगों की सेवा समझते हैं और ये लोग हमें प्रेशराइज करके कोशिश करते हैं कि इनकी आवाज़ को दबाया जाए। तो ऐसा वाक़या हुआ था। और एक और वाक़या हुआ था, एनफोर्समेंट के इंस्पेक्टर राजेश जी हैं, वो अपने आप को समझते पता नहीं क्या है, वो अपने आप को सबसे बड़ा आदमी समझते हैं शायद शहर का। वो पार्शली रेड मारते हैं, जो आपका जानकार है उनका जानकार है उनको रेड नहीं मारेंगे, जो अननोन है रेडी वाले या कोई भी उनको रेड मारेंगे। उनसे फिर वो सामान उठा लेते हैं और फिर जब उनसे पूछा जाता है कि आप पार्शली ऐसा काम क्यों करते हैं, वो कहते हैं कमिश्नर से बात करो। तो मैंने बोला कि हम अगर काउंसलर हर छोटी बात पे कमिश्नर को इन्वॉल्व करेंगे तो हमारी काउंसलर की वैल्यू क्या रह जाएगी। तो ऐसा ही पिछले एक महीने से चल रहा था। उसकी कंप्लेंट भी मैंने करी, बट एमसी कॉर्पोरेशन के हिसाब से उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो आज हाउस में बात रखी गई है कि ये विभाग इतना पैसा करप्शन हो रही है, रेडी फड़ी वाले पैसा क्यों नहीं देते। यही कारण है क्योंकि वो इलीगल पैसा ये ले लेते हैं, इसलिए उनको ऊपर पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको लगता है इंस्पेक्टर राजेश के खिलाफ जांच होनी चाहिए, जैसा मैडम ने बोला है डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, उनसे आंसर लिए जाएंगे इन सभी क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जो विभाग है, इस विभाग के ऊपर कोई ऐसा कमीशन बिठाया जाए, ऐसी टीम बिठाया जाए जो निगरानी रखे, क्योंकि ये सबसे करप्ट विभाग है। कहने की बातें होती हैं, बोलते प्रूफ लेके आओ, आज भी जैसे हाउस में हो उसमें बोल देते हैं कि हमारा हाथ नहीं है। तो ये ऐसा रूल है कि या तो अगर आप उनके वोट ना लीजिए, अगर वोट लेते हैं तो उनको कोई ना कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कीजिए, ताकि वो भी शहर का अहम हिस्सा है। डॉक्टर्स रहते हैं पीजीआई में, जो कितने स्टेट के लोग वहाँ पर आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं, क्या हम उनको ये सुविधाएं दे रहे हैं जो लोग हमारी सेवा करते हैं। यूनिवर्सिटी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है जहाँ से मनमोहन सिंह जैसे देश के प्रधानमंत्री निकल के गए हैं। पैक के ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ से इतने बड़े बड़े इंजीनियर निकल के गए हैं, बट देते रिटर्न में हम उनको क्या है, कुछ भी नहीं। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये सबसे अलग और प्रोमिनेंट वार्ड है शहर की, इस वार्ड का ध्यान रखा जाए और इस वार्ड के साथ कोई गलत चीज़ ना हो कि लोगों का कॉर्पोरेशन से या इस इलेक्शन सिस्टम से विश्वास उठ जाए कि आप वोट लेना होता है, बड़े बड़े वादे कर देते हैं, बोल देते हैं कि कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, बट वोट के बाद कोई संभालता नहीं। अगर आपको सेटिस्फाई आंसर नहीं मिलता तो आप धरने में बैठेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बता दिया है कि अगर ये हफ्ते 10 दिन के अंदर कुछ नहीं होता तो मैं यहीं प्रोटेस्ट करने वाला हूँ, एजिटेशन करने वाला हूँ। क्योंकि देखिए अगर कोई प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता, एक ही हथियार है हमारे पास अपनी बात सुनाने का, कि हम एजिटेशन करेंगे कि आप हमें बताइए कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। नए से नया रूल, कोई यहाँ पर कोई बड़ा नेता आता है बाहर से तो ये पैसा, इतना पैसा आ जाता है कॉर्पोरेशन के पास, कहीं से भी खर्च देते हैं, सड़कें रेनोवेट हो जाती हैं, कुछ भी हो जाता है। पीछे अमित शाह जी आए थे, उनके 2-3 दिन का ही इतना पैसा इन्होंने खर्च कर दिया। क्या वही पैसा डेवलपमेंट में नहीं लग सकता लोगों की? जब कोई नेता आता है कॉर्पोरेशन के पास पैसा आ जाता है खर्चने के लिए, बट आम लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए पैसा नहीं होता। तो मेरा यही एक सवाल है कि लोगों को भी उतना ही महत्वपूर्ण समझिए, किसी के ओहदे या किसी की पोजीशन देख के लोगों को ऊंचा या छोटा बड़ा नहीं समझिए, क्योंकि सब बराबर है। देखो ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਚਲੋ ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਇਨਕਲੂਡ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਲਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜੋ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ FRI ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, FR, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਗਰ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਜੁਬਾਨ ਜਾਨਵਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਅੱਗੇ ਰਿਪੇਅਰ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਟੂਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਆ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ। ਦੇਖੋ ਨਾਰਮਲੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੇਖੋ तेलंगाना वाले आए हैं, छत्तीसगढ़ तो काउंसलर आए हैं, बल्कि कानपुर जब मैं एक मेयर काउंसिल च गई उसे छत्तीसगढ़ के ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਿੱਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਮੈਮ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਾਂ 26 'ਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਿ ਥੈਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मैम ये स्टडी टूर ओनली गोवा जाएगा कि बॉम्बे भी जाएगा? बाद से रेजोल्यूशन सारे कह रहे थे काउंसलर कि बॉम्बे भी जाना चाहिए था, उससे भी कंपोज। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ, 4 दिन गोवा 2 दिन बॉम्बे ਦਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਅਗਰ ਰਫ ਕੋਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਇਸ 'ਚ?
ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਜਿੰਨਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਵਾਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਾਓਗੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਉਹਦਾ। ਲੰਪੀ ਵੈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਈਵਨ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਪੈਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਾਪੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਵੀ 3800 ਬੰਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਲੀਗਲ ਵੈਂਟਰ 10000 ਹੈ ਟੋਟਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਕਮੇਟੀ ਉਹੀ ਨਾ ਕੁਛ ਲੀਗਲ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਮੇ ਬੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਦਾ ਲਈ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 96 435 032 21।